हेलो डियर स्टूडेंट्स, अनिल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए ज़रा एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पास। क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन की जॉब है। स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फिलो। कुछ पेनल्टी लगा देता है अगर कोई लेट वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है तो। ठीक है, कहता रुपीज़ 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए रुपीज़ 200 लगाता है, रुपीज़ 250 फॉर द सेकेंड डे एंड रुपीज़ 300 फॉर द थर्ड डे ETC। इसी तरह से ये क्या है, चलता रहता है। तो जैसे कि मैंने लिखा है, फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है वो रुपीज़ 200 है। सेकेंड डे की जो पेनल्टी है वो आपके लिए क्या कह रहा है, रुपीज़ 250 है। थर्ड डे के लिए क्या कहता है, वो पेनल्टी है जो हमारी वो रुपीज़ 300 है। आपको नहीं लग रहा ये AP जैसा कुछ बन रहा है? 50-50 ऐड क्या हो रहा है, टर्म्स ऐड हो रही है। हमें पता है अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या बनती है हमारे पास, AP बनती है। देखिए ज़रा, तो हमारे पास क्या फिर आगे क्या कहता है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बींग्स रुपीज़ 50 मोर देन द प्रोसीडिंग डे। बिल्कुल सही है, 50-50 क्या होते हैं, पेनल्टी उसके अंदर ऐड होती जाती है। चलिए कह रहा हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। अगर वो 30 दिन लेट हो जाता है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसकी जो टोटल पेनल्टी है वो कितनी देनी पड़ेगी। चलिए ज़रा, तो यहाँ पे अब हमारे पास नाउ इट फॉर्म्स एन AP। ये क्या बनाता है, एक AP बनाता है जो किस तरह है, 200 है, 250 है, 300 है, अप टू 100 ऑन है। ठीक है जी, यहाँ से A हमें क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म होती है हमारी ये, वो क्या है हमारे पास 200 है। D हमारे पास 250 में से 200 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने दिन कर रहा है वो, 30 डेज़ की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए ज़रा, सारी चीज़ें दे दी उसने, तो हमने क्या निकालना है, देयरफॉर S30 निकालना है। ठीक है, सम ऑफ 30 टर्म्स, तो 30/2 हो जाएगा। 2A हमारा 200 है, प्लस N-1 इंटू D हमारा क्या है, 50। डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं वैल्यू, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास 15 आ जाएगा, 200 की 2 के साथ करेंगे तो 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई क्या बचता है आपका, 50 बचता है। ठीक है जी, तो चलिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका 15 हो जाएगा, 400 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45 एंड सॉरी 5 9 जा 45, 5 आएगा यहाँ पे, 4 कैरी 5 2 जा 10 प्लस 4 14, ये बन जाएगा जी 1450 रुपये। अब 1450 में 400 ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो क्या बनता है आपका 1850। 15 मल्टीप्लाई 1850। ठीक है, तो 15 0 0 15 75 7 15 8 200 15 15 75 15 8 200 200 और 7। ठीक है 7 आ जाएगा यहाँ पे, और 15 और ये, ठीक है 27750। ठीक है जी, तो इतने रुपए 27,750 27,750 रुपीज़ उसको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो हैंस ए डिले ऑफ 30 डेज कॉस्ट द कॉन्ट्रैक्टर है ना, हाँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट द कॉन्ट्रैक्टर रुपीज़ 27,750 रुपीज़। इतने रुपए उसको क्या करने पड़ेंगे, अगर वो काम में डिले हो जाता है तो उसको पे करना पड़ेगा एज पेनल्टी। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। कहता है ए सम ऑफ रुपीज़ 700, टोटल हमारे पास जो रुपीज़ हैं वो कितने हैं, 700 रुपये हैं। इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज, 7 कैश प्राइज देने हैं टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। अकेडमिक परफॉर्मेंस होती है
स्कूल में आपको, तो वहाँ पे आपके क्या है, टोटल 700 रुपये बांटने हैं और 7 कैश प्राइज हैं हमारे। कैसे करता है वो, कहता है इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। यानी कि अगर पहला प्राइस 100 रुपये का है तो दूसरा प्राइस क्या होगा, 20 कम हो जाएगा यानी कि 80 का हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा यानी कि 60 का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट दी रिस्पेक्टिव प्राइजेज। ठीक है जी, रिस्पेक्टिव प्राइजेज किस तरह से मानता हूँ मैं, अगर मैं फर्स्ट मानता हूँ ए ही लेके चलते हैं फर्स्ट टर्म हमारा। ठीक है, तो सेकंड क्या बन जाएगा, A-20 बन जाएगा। थर्ड क्या बन जाएगा, A-20 यानी कि -40 बन जाएगा। तो इसी तरह से आपके 7 कैश प्राइज बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कहता है, उसके बाद कहता है इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। ठीक है जी, अब देखिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है। ध्यान से, नंबर ऑफ जो प्राइजेज हैं वो कितने हैं, 7। तो देयरफॉर क्या मतलब हुआ कि जो हमारा S7 है, सातों प्राइज का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 700 रुपये दिया हुआ है। ठीक है जी, S7 का मतलब क्या होता है, 7/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, जो कि किसके है, 700 के इक्वल है। ध्यान से देखिए, चलिए ज़रा, 2A तो हमारा A लेके चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, प्लस n हमारा कितना है, 7-1, d कितना है हमारा, -20 है। ध्यान से देख लीजिए d कैसे निकलेगा यहाँ से, A-20 माइनस A से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, -20 बच जाएगा। ठीक है जी, तो A हमारा A लेके चलना हमने, n-1 7-1 इंटू डी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 700 मल्टीप्लाई 2/7 की टेबल पे 100 पे कैंसिल हो जाता है। तो ये आपका बचता है 2A। अच्छा जी, 7-1 6, 6 2 12 माइनस का 120 इज इक्वल टू किसके, 200 के। 120 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। चलिए ज़रा, प्लस हो जाता है तो 2A इज इक्वल टू 320 आ जाएगा। ठीक है जी, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 जा 6 जा 160 आ गया। यानी कि जो फर्स्ट प्राइस है आपका वो कितने रुपए का बनेगा, कितने का बनेगा, 160 का बनेगा। ठीक है, तो देयरफॉर 7 प्राइजेस आर, लास्ट लाइन आएगी, देयरफॉर 7 प्राइजेस आर। किस तरह से बनेंगे 7 प्राइज, फर्स्ट तो बन गया 160, सेकंड हो गया 140, थर्ड हो गया 120, फोर्थ हो गया 100, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 60 और फिर उसके बाद 40। तो इस तरह से आपके 7 प्राइज कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान से, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास 17 क्वेश्चन है, इजी है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट ही आपके पास बड़ी है। देखिए पढ़ता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। कहता है इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रो ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन क्या करेगा, पेड़ लगाएगा, विल बी द सेम एज द क्लास, जिस क्लास में है वो। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास का 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास के 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास के 3 लगाएंगे, इसी तरह से। इन विच दे आर स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट कितने, 1 ट्री लगाएगा। ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, सेक्शन, क्योंकि हर एक क्लास में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं सेक्शन, तो ठीक है, तो हर एक सेक्शन यानी कि एक, जैसे सेकंड क्लास में 1 ही सेक्शन है तो कितने पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, सो ऑन टिल क्लास 12 तक ऐसे ही चलना है। कहता देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, वेरी गुड, प्रत्येक क्लास के हमारे पास 3 सेक्शन हैं। ठीक है जी, चलिए ज़रा, हाउ मैनी ट्रीज विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे। ध्यान से, कोई ख़ास बात नहीं है, जितने हमारे पास, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्लास है तो एक जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसके हमारे पास 3 सेक्शन है। ध्यान से देखना एक मिनट बस,
1 2 और 3, 3 सेक्शन है। एक पेड़ तो इसने लगाया, एक पेड़ इसने लगाया, एक पेड़ इसने लगाया, यानी कि टोटल इन्होंने जो पेड़ लगाए वो 3 लगाए। ठीक है, अब मैं करता हूँ सेकंड क्लास की बात। उसी तरह से सेकंड क्लास में भी 1 2 3 सेक्शन है, तो 2 पेड़ ये लगाएगा, 2 पेड़ ये लगाएगा, 2 पेड़ ये सेक्शन लगाएगा, यानी कि टोटल जो सेकंड क्लास थी हमारे पास वो कितने पेड़ लगाएगी, 6 लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम थर्ड क्लास की बात करते हैं, थर्ड क्लास में फिर 3 सेक्शन है हमारे पास। फर्स्ट सेक्शन फिर 3 लगाएगा, सेकंड फिर 3 करेगा, थर्ड फिर 3 करेगा, 3 3 जा 9। तो क्यों ना हम इसकी एक फॉर्म से देखें। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्लास है भाई, फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है, तो 3 पेड़ लगा दिए। सेकंड क्लास है, 2 2 पेड़ लगाएंगे, ये हम सेक्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है, सेक्शन हमारे पास 3 है, फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है हमारे। सेक्शन 3 है, यहाँ से क्लास चेंज होती रहेगी। ठीक है, 3 सेक्शन, एक पेड़ एक सेक्शन लगाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर थर्ड क्लास के लिए 3 3 जा 9। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी आपकी। देखिए जरा, तो क्लास फर्स्ट प्लांट ट्रीज, कितने ट्री लगाता है वो, 1 × 3 = 3 हो जाएगा। ठीक है जी। क्लास सेकंड प्लांट ट्रीज, सेकंड क्लास, फिर वही 3 सेक्शन है हमारे पास, 3 2 जा 6, थर्ड क्लास 3 3 जा 9। तो लास्ट में जब 12th क्लास की बारी आएगी हमारे पास, 12th क्लास आएगी तो क्या करेगी, यहाँ से हम क्लास लेके चले, यहाँ से सेक्शन, और तो ये 12 3 36, ये आपके पास लास्ट में बन जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाती है हमारे पास, एक एपी बन जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, दैट इज़ यहाँ से एक एपी बन जाती है हमारे पास। क्या बनती है, 3 6 9 अप टू सोन, लास्ट में 12 क्लासेज हैं, तो लास्ट जो है वो कितने हैं हमारे पास, 36 है। तो क्या बनता है, ये लिख देना आप, इट फॉर्म्स एन एपी। क्या बन जाती है, एक एपी बन जाती है। अब एपी बन जाएगी, यहाँ से आप वीडियो को पॉज कीजिए, इन चीज़ों को ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, एपी बन गई, तो यहाँ से ए = क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। डी हमारा क्या है, 3 आ रहा है। एन हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेज कितनी है, 12 है। एन कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। ठीक है जी। अब क्या निकालना है, हमने तो टोटल पेड़ लगाने हैं, कितने, मतलब पूरे स्कूल ने कितने पेड़, तो S12 क्या हो जाएगा, 12/2 × 2A + n-1 × D। ठीक है जी, ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × 2 3 जा 6 + 11 33, 6 × 39, तो ये बन जाएगा 6 9 54, 5 6 18 और 5 23। ठीक है जी, 234। तो जो हमारा स्कूल है वो टोटल कितने पेड़ लगाएगा, 234 पेड़ लगाएगा। ठीक है जी। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 18 क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टूडेंट्स ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं 18 क्वेश्चन की। क्या कहता है, स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पायरल है, वो कैसे बना हुआ है, सेमी सर्कल से बना हुआ है। ठीक है, आपकी बुक में फिगर दे रखी है, आप ध्यान से देख लेना। जैसे ये है हमारे पास ए पॉइंट, ठीक है, ये जहाँ से शुरू हो गया, ये बन गया जी एक सेमी सर्कल बन गया। फिर सेकंड सेमी सर्कल जो यहाँ से शुरू होगा वो ए यहाँ से होगा, यानी कि जो फर्स्ट है ये वाला है, इसका सेंटर यहाँ पे है। अब जो ये सेकंड है इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो इसके नाम दे दिए इसने बी। फिर आपके पास थर्ड आ जाता है, थर्ड आपका यहाँ से शुरू होगा ऐसे, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा ये ऐसे। तो ये ऐसे घूम घूम के क्या बन जाता है, एक स्पाइरल बन जाता है। ऐसे बनता है स्पाइरल। ठीक है, आपने देखा भी होगा। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। कभी सेंटर हमारा ए बनता है, जैसे इसके लिए भी ए बनेगा, इस ऊपर वाले के लिए भी ए बनेगा, फिर अगर कोई चक्कर आएगा उसके लिए भी। अब बी कैसे है, ये हमारा है, इसके लिए बी बनेगा, ये हमारा है, इसके लिए भी बी बनेगा। इस तरह से ए और बी सक्सेसिवली अल्टरनेटिव अलग अलग से क्या चलते हैं, सेंटर बनते रहते हैं। चलिए जरा
कह रहा स्टार्टिंग विद सेंटर ए से स्टार्ट करना है, ठीक है, समझ आया? चलिए वेरी गुड। ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2.0 एज सोन इन द फिगर। यानी कि जो आपकी रेडियस है उसमें 0.5 इंक्रीज हो रहा है। पहली है 0.5, फिर 0.5 इंक्रीज हो गया तो 1 बन गया, फिर 0.5 इंक्रीज हो गया 1. इस तरह से हमारे पास क्या है, चलती रहती है, ठीक है। फर्स्ट की क्या है 0.5, फिर सेकंड की क्या है 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0, 2.5। तो क्या लगता है आपको कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.5 हर एक रेडियस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर कहता है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल। सबसे पहले तो हम n लिख लेते हैं, 13, कंफ्यूज नहीं हो। 13 है ये, 1 2 3 4, इसी तरह से घूम घूम के कितने बनाता है 13 सेमी सर्कल। और लेंथ निकालनी है हमने, ये यहाँ से शुरुआत होगी 1 2 3 4, इस तरह से हमने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, ठीक है जी। देखिए हम क्या करते हैं, लेंथ निकालते हैं फर्स्ट सेमी सर्कल की, ध्यान से बिल्कुल, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल विद रेडियस इज इक्वल टू 0.5, ठीक है जी। अब आपके पास क्या होता है, कंप्लीट तो होता है मेरे भाई 2πr, हाफ करना है सेमी सर्कल का, क्या निकालना है हमने, सर्कमफ्रेंस निकालना है, लेंथ निकालनी है, ठीक है, पेरीमीटर निकालना है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, πr बच गया। क्या बचा हमारे पास, πr। अब पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 22/7 होती है। रेडियस हमारी कितनी है, 0.5 है, ठीक है जी। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, यहाँ से लिखना था लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर ए, कैपिटल ए यूज करें, सेंटर ए एंड रेडियस आर, ठीक है। सेकंड सेमी सर्कल विद सेंटर एट बी एंड रेडियस 1.0 सेंटीमीटर है ना, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट तो हमारा निकल गया। अब जो सेकंड आएगा क्या है, पाई और आर बचता है। पाई हमारा क्या है 22/7 है, आर हमारा क्या है 1 है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये क्या बन जाता है, पूरी सीरीज बन जाती है, ठीक है। तो क्या बनाएगा, इस तरह से ये भी एक एपी बनाएगा, क्योंकि देखो 22/7 तो सब में आएगा, यानी कि जब इसमें से माइनस करेंगे कितना फ़र्क पड़ता है, 0.5 0.5 0.5 कुछ ऐसा सा चलता जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें एपी बनाएंगे, ठीक है जी। तो देयरफॉर का साइन लगा के कंटिन्यूसली इसी तरह से बनता है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, अगर मैं इसको पाई लेके चलो या 22/7 लेके चलो, आपकी मर्जी है। 22/7 मल्टीप्लाई क्या है 0.5 आया, प्लस 22/7 और मल्टीप्लाई में क्या है 1.0 आया, प्लस 22/7 मल्टीप्लाई में 0.5 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो फिर क्या आएगा 1.5 आएगा, बिल्कुल सही सी बात है। 22/7 मल्टीप्लाई फिर क्या आएगा 2.0 आएगा, प्लस अप टू सोन, ये 13 टर्म तक चलेगा, क्योंकि हमारे पास क्या कहा है 13 स्पाइरल है। अगर आपको इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है तो निकाल लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही छोटा सा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी सीरीज में से एपी में से 22/7 मल्टीप्लाई 0.5 कॉमन ले लेते हैं। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, इसमें से हमारा पूरी वैल्यू आ गई, तो यहाँ इसकी जगह 1 बच गया, प्लस अगर इसको क्या करना हमने 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनेगा 0.5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, यानी कि 1.0 बनता है, बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ 2 बच जाएगा। तो फिर इस तरह से 5 3 15, फिर 3 बच जाएगा, 5 चौके 20, फिर 4 बच जाएगा, अप टू सोन ये सीरीज क्या होएगी हमारी चलती रहेगी।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक 13 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, इस चीज़ से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए जरा, तो अब निकालते हैं लेंथ ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव क्या, सेमी सर्कल, हाँ जी सेमी सर्कल्स, बस इसको सोल्व कर दीजिए अब, ठीक है। 13 की निकालनी है ना हमने, देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 0.5, ये तो आपका एज इट इज, ठीक है जी। अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ क्या लगाते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एन कितना हमारा 13 है, n/2 इंटू 2a क्या है जी हमारा 1 है, प्लस n कितना है हमारा 13 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बन गया हमारा। अब देखिए ज़रा क्या बनता है, 22/7 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करने के बाद क्या आता है हमारे पास, 13/2 आएगा, इंटू क्या क्या रहेगा, 2 1 जा 2 रहेगा, प्लस 13 माइनस 1 12, 12 1 जा 12, यानी कि ये क्या बन जाता है, पूरा 14 बन जाता है। एक स्टेप बचा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपका, ठीक है। तो 2 की टेबल पे ये 7 पे कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बनता है, 22/7 मल्टीप्लाई 0.5 और मल्टीप्लाई में 13 7 जा क्या होता है 91, 13 स्टेम क्या है, तो फिर वही है 7 की टेबल पे ये 13 पे कट जाएगा, ठीक है जी। अब आपके पास क्या रहता है, बस मल्टीप्लाई करनी रहती है। किस किस की करेंगे हम मल्टीप्लाई, हम करेंगे वैसे यहाँ से आसान हो गया ये, देखो 22 पंजे होता है 110, ठीक है, और एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, 0 हटेगी हमारी, सिर्फ क्या रह गया 13 रह गया, तो 13 1 जा 13, 13 प्लस 1 और 14, अरे वाह 143 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर, ठीक है जी। तो क्या लिखोगे, हैंस लेंथ ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल इज 143 सेंटीमीटर, ठीक है। वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चन समझ आ जाएगा, फिर भी नहीं आता तो कॉल करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। 19 क्वेश्चन है, इसके बाद क्या कहता है, कह रहा 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, सबसे नीचे जो है उसके अंदर कितने हैं, 20 लट्ठे रखे हुए हैं, मोटे मोटे से लट्ठे होते हैं हमारे पास, हिंदी में लट्ठे बोलते हैं इसको, लॉग्स को, ठीक है। 19 इन द नेक्स्ट, फिर उसके ऊपर जो उसकी रो में 19 है, उसके ऊपर फिर 18 है। ऐसे क्या करता है हमारी रोज में, जैसे जैसे रो ऊपर बढ़ती जाती है और लट्ठों की संख्या एक एक करके क्या हो रही है, कम हो रही है। और टोटल हमारे पास लॉग्स कितने हैं, टोटल लॉग्स जो हैं हमारे पास वो कितने हैं, 200 है, 200 लट्ठे हैं जी हमारे पास, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो में कितने हैं, 20 है, ठीक है। सेकंड रो में देखिए लॉग्स इन फर्स्ट रो में कितने हैं हमारे पास 20, फिर सेकंड रो जो बनती है उसमें कितने हैं 19, फिर थर्ड रो जो आपकी बनती है उसके अंदर कितने हैं 18, इसी तरह से ये चलता जाता है, ठीक है। इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, ठीक है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो, ठीक है। तो क्या कहता है कि ये जो लट्ठे हैं ये कितनी रो में रखे जा सकते हैं, और जो सबसे ऊपर वाली टॉप उसमें भी बताने हैं आपने कितने हैं। देखिए ज़रा, फर्स्ट रो आ गया, सेकंड रो आ गया, थर्ड रो आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो एस एन है हमारा वो 200 है, मतलब लेट सिर्फ एस एन के लिए है, 200 तो दे ही रखा है सम ऑफ टोटल, ठीक है। तब क्या बनेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैसे कंफ्यूज हो जाता है दिमाग, ठीक है जी। हमने क्या करना, हमने n की वैल्यू तो यहाँ से निकालनी है, तो इट इम्प्लाइज n/2 2a, a कितना हमारा 20 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 19 - 20 क्या रहेगा
-1 रहेगा, बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू किसके है ये, 200 के हैं। ठीक है जी, 2 साइड ले जाएंगे। चलिए ज़रा क्या क्या बचता है, 40 प्लस माइनस का n रहेगा। चलिए ज़रा मैं इसको माइनस बना देता हूँ ध्यान से, -n माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 400। ठीक है जी, क्या क्या बचता है, 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो n इंटू 41 माइनस का n इज इक्वल टू 400। ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट बनेगी बस। तो ये बन जाएगा आपके पास 41n माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। अब हमने क्या बनानी है, हमने तो इक्वेशन बनानी है, तो उसको उस साइड ले जाते हैं, एन स्क्वेयर उस साइड पॉजिटिव, माइनस का हो गया 41n, 400 पहले ही है, इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। ठीक है जी, अब आपको क्या फैक्टराइजेशन आपको आता है, क्या कहता है 400 तो आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, नहीं वैसे यहाँ बीच में माइनस है बाकी सब प्लस है तो ऐड करने से काम चलेगा, लेकिन वैल्यू दोनों नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बनते हैं आपके 25 और 16 मेरे ख्याल से, देखते हैं 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 8, बिल्कुल सही है। तो क्या बना फैक्टराइजेशन एन स्क्वेयर, अच्छा जी, माइनस का 25n माइनस का 16n, क्योंकि इन दोनों को ऐड करते हैं 41 बनता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 बनता है। ठीक है, तो n माइनस 25 आ गया यहाँ से, माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो फिर n माइनस 16 दूनी 32, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। n माइनस का 25 और n माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जीरोज निकालनी है, तो क्या मतलब है इसका, या तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से n की वैल्यू आती है 25 और यहाँ से n की वैल्यू आती है 16। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए, यहाँ एक बात है सोचने की, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन आएगी एक ही, क्योंकि लट्ठों का ऐसा तो है नहीं कि या तो 16 रो में रखेंगे या हम 25 रो में, क्योंकि भाई ने कंडीशन रख दी क्या कि सबसे नीचे 20, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, कुछ ऐसा चलना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, मेरे ख्याल से 25 रो तो पॉसिबल हो नहीं सकती। आप खुद देख ली, पहली रो में 20 है। ठीक है, अगर मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 400 आता है, 20 की अगर 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आता है। ठीक है, और एक एक में क्या हो रहा है, उसके अंदर कम होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 20 या फिर 21 क्या बनेगी, रो बनेगी। ठीक है जी, तो क्या होगा हमारे पास 20 या फिर 21, थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन 21st टर्म, इन 21st टर्म logs become 0, कि 21वीं टर्म में जाके, 21वीं रो में जाके जो हमारे लट्ठे हैं वो 0 हो जाएंगे। अब जब लट्ठे वहाँ से ख़त्म हो गए हमारे, अब हम 22वीं 23वीं 24वीं और 25वीं, मतलब यहाँ से बनता ही नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर n इज इक्वल टू 25 नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव आना संख्या हो जाएगी, हमारे पास तो टोटल 200 ही है ना, हम तो उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, हैंस n इज इक्वल टू क्या है, 16 है। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है, 16, यानी कि टोटल उसके अंदर कितनी रो बनेगी, हमारे पास 16 रो बनेगी। अब उसने कहा था कि लास्ट रो में आप ये भी बताइए कि लट्ठे कितने हैं, चलिए ज़रा, तो अब हम निकालते हैं नाउ A16, लास्ट रो सीधी सी बात A16 n टर्म, A16 का मतलब क्या होता है, A प्लस 15D, A हमारा कितना है, A हमारा है 20 प्लस 15D, D हमारा क्या है, माइनस का 1 है, तो 20 माइनस का 15 इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 5 के। तो जो हमारी लास्ट रो बनेगी ऊपर जाके 16वीं, उसके अंदर कितने लॉग्स रखे हुए हैं, 5। ओके जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा इन ए पोटैटो रेस, हमारे पास कोई पोटैटो रेस है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आपके पास एक बकेट रख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, चित्रकारी कर दी है थोड़ी सी, ध्यान से देखिएगा। कह रहा विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो हमारा यहाँ है और जो बकेट से कितनी दूरी पे है,
कितनी दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है जी। अगर ये 5 मीटर की दूरी पे है तो फिर क्या कहता है, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, और आगे के जो 3-3 मीटर का आगे किधर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ज़रा, देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ये अच्छी बात होगी। तो पोटैटो हैं जो वो कितने हैं हमारे पास, 10 है, यानी कि n जो आएगा हमारा वो कितनी टर्म्स होगी, 10 टर्म्स होगी। ऐसे समझते जाना, अपने क्वेश्चन को पढ़ते जाना है। ठीक है। देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, सी फिगर। फिर कहता है कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले पोटैटो जो 5 मीटर पे है यहाँ से भागना शुरू करता है, इसको उठाता है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, और क्या करता है, वापस इसके साथ आ जाता है। ठीक है जी। फिर क्या कहता है, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, बकेट के अंदर गिरा देता है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, अब फिर दोबारा यहाँ से चला, पहले तो 5 तक चला था, अब 3 और चलेगा, यानी कि 8 चला आने के लिए, और 8 चला जाने के लिए, और 8 ही चलेगा बैक आने के लिए, वापस आने के लिए। रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड सी कंटिन्यूस इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, और ये जो प्रोसेस है वो जब तक कर देता है जब तक सारे पोटैटो उस बकेट के अंदर वो नहीं डाल देता। वट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। ठीक है जी। तो बिल्कुल इजी है, कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर, आपको पता चल गया होगा वैसे क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए ज़रा, अगर हमारे पास फर्स्ट है, 5 गया 5 आया, 5 × 2 हो गया, कॉमा 5 + 3 8 गया 8 वापस आ गया, 8 × 2, देख लो ध्यान से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, कॉमा 5 यहाँ तक पहुँच लिया था, अब यहाँ तक आएगा तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 गया 11 ही आया। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 3 टर्म्स बना लो। ठीक है, तो ये बन जाता है 5 × 2 = 10, 8 × 2 = 16 एंड 11 × 2 = 22। थोड़ा डिफरेंस चेक करो इन दोनों का, 6 वेरी गुड। तो इट फॉर्म्स एन AP, तो ये हमारे पास क्या बना देता है, AP बना देता है। AP बन गई तो हम बहुत खुश हो गए, और जो कुछ कर सकते हैं अब तो सब कुछ। ठीक है जी। तो A हमारा हो गया 10, D हमारा हो गया 6, और नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, 10, क्योंकि 10 बार करेगा ना ये काम, पहले में 1 बार किया, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, अब 10 पोटैटो तो 10 बार ही ये काम करना है। ठीक है जी। चलिए ज़रा, अब क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, S10 निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, 2A + n - 1 × DD का मारना 6, ये 5 पे कैंसिल हो गया, तो 5 × 20 + 9 × 6 = 54, 5 × 5 = 74, 5 चौके 20, 5 7 35 और 2 37, 370 S10। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर। ठीक है, बस टोटल डिस्टेंस रन बाय COMPETI कंपटीटर इज 370, सब कुछ आपका मीटर में दिया हुआ है, तो 370 मीटर। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, 20 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यूज कीजिए, 10th क्लास है आपकी, ये जो मौका है, ये जो समय है, ये बार बार नहीं आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से कीजिए। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।